Hare Krishna. So I welcome all of you for our daily Bhagavad Gita discussion. So today, seeing so many questions, especially on the topic today, which I am going to take, and not only the questions, even I would like to tell you that the topic of this chapter, they're like various one of the section of this chapter is based on this topic only. So, like many times, the students ask me or they post questions to me that sir, excuse me, sir, you tell us about भगवद गीता के बारे में बताते हैं, आप हमें समझाते हैं, लेकिन हम कुछ प्रैक्टिकली भी चीज समझना चाहते हैं, तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए वही 5th चैप्टर का एक कंसेप्ट, भगवद गीता का जो 5th चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसका एक कंसेप्ट हम यहाँ पे उसको समझाने का प्रयास करेंगे इस हेडिंग से, इस टाइटल से जो आज हमने आपको पोस्ट किया, डिजायर्स, एक्सप्रेस और सप्रेस। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है ये। फिर भी हम जो भी अपनी 40-45 मिनट की टॉक में समझ पाएंगे, हम उसे समझने का प्रयास करेंगे, राइट? जैसे कि कभी कभी हमको बहुत सर्दी महसूस होती है, बहुत गर्मी महसूस होती है, तो हृदय में अजीब अजीब अलग अलग तरह की इच्छाएं आती हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि जब हमारे हृदय में किसी प्रकार की इच्छाएं आ रही हैं तो किस प्रकार से हमें उन डिजायर्स पे रिस्पॉन्ड करना चाहिए, किस प्रकार से हमें उनकी प्रति प्रतिक्रिया करनी चाहिए। तो आज हम इसको देखेंगे कि किस प्रकार से जब हमारे हृदय में कोई इच्छा उभर के आती है, when some desires pop up in our heart, then how should we respond to them, how should we act on them, or and I'm going to even tell you that what is the nature of these desires, how you can deal with them, and what are the nature of the desires. That I'm going to tell you. So I just want that the slide should be on from the first slide itself. So now first of all understand that there are certain things which agitate our mind, right? So Mr. Kunal, the slide can be on. So there are certain desires that agitate our mind. Based on how I'm going to tell you that by a question, or we can say by a conversation between Lord Ram and Lakshman. So Lord Ram asked a question. What does he ask? What did he ask? He asked a question that whenever a person sees a beautiful flower, or yeah, the screen is on. Please go to the first slide. Next slide, please. Next slide. हाँ, so as you can see over here कि यहाँ पे एक प्रश्न कर रहे हैं भगवान राम लक्ष्मण जी से, पुष्पम दृष्ट्वा फलम दृष्ट्वा, दृष्टा मीन्स सीइंग, so when a person sees pushpa means a beautiful flower, phalam when one sees a nice fruit, drishtva strinam, and when one sees a young girl, cha yovam means young girl, trini rupani drishtva kasno chalate manah. तो इन तीनों चीजों को देखने के बाद किसका मन एजिटेट नहीं होगा, किसका मन उद्विग्न नहीं होगा? तो जाहिर सी बात है कि तीन चीजें बताई जा रही है जिसकी वजह से किसी भी व्यक्ति का मन उद्विग्न हो जाता है, और ये सही बात है, राइट? तो इसका उत्तर देते हैं लक्ष्मण जी। प्लीज गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। और यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में मैं बताते हैं इस बात को कि कौन सी ऐसी चीज है कि कैसे व्यक्ति इन तीन चीजों से एजिटेट नहीं हो सकता। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। So Lakshman says, पिता यस्य शिशिर भूतो मता यस्य पतिव्रतः नोभ्यम एवं भूतस्य भूतो चलित मनः। जब कोई व्यक्ति पैदा हुआ है ऐसे परिवार में जिनके पिता पवित्र हैं और जिनकी मां सती है, केवल उसी का मन जो है
वह इन सब परिस्थितियों के द्वारा, चाहे कोई सुंदर फल हो, मतलब कोई जूसी फल हो, या बड़ा सुंदर फूल हो, या एक बहुत सुंदर स्त्री हो, यौवन स्त्री हो, यंग गर्ल हो, उसको देख के ऐसी परिस्थितियों में उसका मन उद्विग्न नहीं होगा, मन बहेगा नहीं, अगर वो ऐसे परिवार में पैदा हुआ है जब उसके पिता पवित्र विचारों के हैं, पवित्र क्रियाओं के हैं, और उसकी माता वो चेष्ट हैं, यानी कि सती हैं। तो यहाँ पे एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट समझ में आती है कि दिस इज द ग्लोरी ऑफ संस्कार। जब किसी बच्चे को अच्छे संस्कार मिलते हैं, एक पवित्र परिवार में जब अच्छे संस्कार मिलते हैं, तो उसके लिए अपने मन को नियंत्रित करना बड़ा स्वाभाविक हो जाता है। और तभी भगवान भगवत गीता में कहते हैं, सुचिनाम श्रीमताम गेह योग भ्रष्टो अभिजायते, कि जब कोई व्यक्ति, यू कैन ब्रिंग मी ऑन द स्क्रीन प्लीज। तो जब कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो कि क्या कर रहा होता है कि उसने कुछ समय तक तो भक्ति की, फिर कुछ समय भक्ति करने के बाद उसने भक्ति का पथ छोड़ दिया, he left the path and he died। हाँ, कुछ समय तक मान लीजिए, कुछ समय तक उसने भक्ति की, फिर छोड़ दिया। उसके बाद क्या होता है, he goes to डेमीगॉड्स, वह डेमीगॉड्स के पास जाता है, स्वर्ग में जाता है, फिर स्वर्ग से वापस आता है, स्वर्ग से वापस आता है, फिर यहाँ पे किसी ब्राह्मण के यहाँ या किसी वैश्य परिवार में के यहाँ उसका जन्म होता है, मतलब एक धनाढ्य परिवार में और या एक ब्राह्मण धार्मिक परिवार में उसका जन्म होता है। तो सुची नाम श्रीमताम ये है योग भ्रष्टो अभिजायते, ऐसा होता है। क्योंकि जब वो ब्राह्मण के घर में परिवार में अगर जन्म होता है उसका, तो उसने जो पिछले जन्म में जो थोड़ी बहुत भक्ति की थी, इट बिकम्स वेरी मच इजी फॉर हिम टू कंटिन्यू बिकॉज द फैसिलिटीज आर देयर। क्योंकि वहां पे फैसिलिटीज है, तो उसके लिए बड़ा आसान हो जाता है अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को कंटिन्यू करना। और वहीं अगर वैश्य परिवार में है, एक धनाढ्य परिवार में है, तो घर में धन की कमी नहीं है, तो उसको फिर सुविधा मिल जाती है कि वह कमाने धमाने चक्कर में ना पड़े और वह अपना ध्यान भगवान और भगवान की सेवाओं में लगा सके, पूरी तरह से डेडिकेट हो सके। उसी प्रकार जैसे परीक्षित महाराज के जीवन में भी हम सुनते हैं कि वह क्या करते थे, वह भगवान श्री कृष्ण की, मतलब एक गुड़िया शेप में उनके पास थी, एक खिलौना टाइप का था, गुड़िया डॉल टाइप का था कृष्ण रूप में, और वह उसके साथ खेलते थे। खेलते किस सेंस में थे कि उनकी सेवा करते थे, हाँ, और साथ ही साथ में उनको भोग चढ़ाना, उनकी वर्शिप करना, इस प्रकार से वह करते थे। तो उनका मन पूरी तरह से नियोजित रहता था, बड़ा पवित्र रहता था मन। और उद्धव जी खुद, वो खुद उनके पास भगवान कृष्ण के रूप में उनके पास डॉल थी, और उनको उनकी माँ उनको खाने के लिए बुलाती थी, लेकिन वे खाने नहीं जाते थे क्योंकि वे कुछ ना कुछ सेवा में लगातार लगे रहते थे उस डॉल की, जो कि कृष्ण रूप में थे। तो और साथ ही साथ में श्रीला प्रभुपाद जी, उनके जो पिता गौर मोहन दे, जब वह बाल्यावस्था में थे श्रीला प्रभुपाद जी, तो उनका नाम अभय चरण दे था। तो अभय बाबू जो थे उस समय उनकी उनकी बहन भवतारिणी के साथ वह लोग सुबह उनके घर पे गौर मोहन दे जिनके पिता थे, वह पूजा अर्चना करते थे, और क्या कहते हैं, यूज्ड टू डू वेरियस मंगल आरती एंड ऑल दोस थिंग्स, मंगल आरती घर पे करते थे। तो दोनों अभय चरण यानी कि श्रीला प्रभुपाद जी और उनकी बहन भवतारिणी, ये दोनों सुबह सुबह उठ के जाके आरती अटेंड करते थे, भगवान का नाम जप करते थे, भगवान की दिन भर सेवाओं में रत रहते थे। हाँ, छोटे से विग्रह थे गौर मोहन देव जी के, और वहां पे वे सेवा करते थे। इवन अभय बाबू जो कि शिला प्रभुपाद, उन्होंने खुद रथ यात्रा अरेंज कराया था, लीडर बन के अपने सारे दोस्तों को लगा के 9 दिन का रथ यात्रा फेस्टिवल अरेंज किया था। तो जब पिता माता का उस प्रकार से संस्कार रहता है, then it becomes very much easy for the child to carry on those practices, and from the starting the input which goes in the mind is very much pure, that point is being made over it। उसी तरह से शिला प्रभुपाद जी के गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत साई ठाकुर, वे खुद भक्ति विनोद ठाकुर जो कि ब्रह्म संप्रदाय के आचार्य हैं, भक्ति विनोद ठाकुर जी के पुत्र थे, तो उनको भी वैसा माहौल मिला। बल्कि जब भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी का जन्म हुआ था, तो जहां पे भक्ति विनोद ठाकुर जी का घर था, वो उस रोड पे था जहां पे रथ यात्रा जगन्नाथ जी जाते थे रथ पे उड़ीसा में। तो रथ खुद रुक गया था उस जगह पे, और जब भक्ति विनोद ठाकुर जी भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी को लेके आए रथ पे, तब माला अपने आप ही भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी के ऊपर गिर गया, छोटे जब वे छोटे से थे। और उसी प्रकार से भक्ति विनोद ठाकुर भी, उनके 10 बच्चे थे, 10 बच्चे थे, लेकिन वे खुद बोलते हैं, जे दिन गृह भजन देखी गृह लोक भाया। सीधे सीधे बताते हैं कि जब वह
घर जाते थे, तो जब वे घर जाते तो उनको ऐसा लगता था कि वे गोलोक वृंदावन में आ गए। मतलब एकदम स्पिरिचुअल अबोर्ड लगता था कि कोई मृदंग बजा रहा है, कोई करताल बजा रहा है, कोई पूजा कर रहा है, कोई भगवान के लिए गा रहा है, कोई भगवान के मंदिर को मार्जन कर रहा है, कोई बैठ के शास्त्र पढ़ रहा है, हाँ कोई शास्त्र की चर्चा कर रहा है, कोई भगवान के लिए पूड़ियां कचौड़ियां तल रहा है। तो इस प्रकार से जब घर में देखते थे तो उनको लगता था कि वह घर नहीं, ऐसा लगता है कि वह गोलोक वृंदावन आ गए हैं। तो ऐसे कुछ परिवार होते हैं, बड़ी ही लकी फैमिलीज, प्रभुपाद जी इनको कहते थे, बड़ी लकी फैमिलीज होती हैं। ओके, डिवोटी फैमिलीज होती है, दे आर एक्चुअली वंडरफुल फैमिलीज, जिससे कि वहां पे बच्चों को अच्छे संस्कार मिलते हैं। और जब उनको अच्छे संस्कार मिलते हैं तो उन बच्चों को बहुत मदद मिलती है। जैसे एक भक्त अपने जीवन में बता रहे थे कि उनके साथ एक सेमिनार, एक वर्कशॉप हुई थी। उस वर्कशॉप में क्या करा रहे थे कि उन सबकी आंखें बंद कर दी थी, उन सबकी आंखें बंद कर दी थी और उनसे बोला था कि जब आपको बोलेंगे हरि बोल, तो आपको क्या करना है, ये सामने कुछ पेपर रखा हुआ है, इसको आपको साइड में रखना है, अपने पास रखना है, और जब बोलना है हाय हाय तो उसको ऐसे फेंक देना है। तो हरी बोल ऐसे साइड करना है, हाय हाय बोलना है तो ऐसे फेंकना है। ठीक है, तो आंखें बंद थी तो हरी बोल ऐसे किया, हाय बोला, हाय हाय बोला तो ऐसे फेंका। तो ऐसे हरी बोल हाय हाय, हरी बोल हाय हाय, ऐसे वो करा रहे थे। तो ऐसे पूरे एक्सरसाइज हुआ। फिर एक्सरसाइज जब पूरी होगी तो उन्होंने क्या देखा, एक्सरसाइज पूरी होने के बाद, कि जो इस साइड रखे हुए थे वो क्या थे, वो सब कृष्ण के पिक्चर्स थे, और जो इस तरफ फेंके हुए थे हाय हाय बोल के, वो क्या थे, वो कुछ मूवी के पोस्टर्स थे। तो फिर पूछा गया कि आप इस एक्सरसाइज से सिखाना क्या चाहते हैं, इस वर्कशॉप में इस एक्टिविटी द्वारा सिखाना क्या चाहते हैं। तो उन्होंने बताया कि जब आपको अच्छे संस्कार मिलते हैं, चाहे आपके परिवार से, चाहे आपके फ्रेंड्स से, चाहे आपकी कम्युनिटी से, चाहे आपकी सोसाइटी से, या आपके टीचर्स के द्वारा, जब आपको अच्छे संस्कार मिलते हैं शुरुआत से ही, हाँ अर्ली एज से अगर आपको संस्कार मिलते हैं, तो आप इतने ज्यादा गाइडेड हो जाते हैं अच्छे संस्कारों की वजह से कि भले आपकी आंखें बंद भी क्यों ना हो, फिर भी आप सही चीज को चुनेंगे और गलत चीजों को छोड़ देंगे। गलत चीज जैसे स्मोकिंग, ड्रिंकिंग इत्यादि जो है, वो अपने आप ही आप छोड़ देंगे, अपने आप ही छोड़ देंगे, क्योंकि शुरुआत से ही अच्छी चीजें ग्रहण करने की आदत बन गई है। दैट इज वाई। तो ये बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज उन्होंने अपने जीवन में बताया था। लेकिन जैसे दुर्भाग्यवश हम क्या देखते हैं कि जो बच्चे हैं आजकल के, वह शुरुआत से ही ऐसी चीजों से एडिक्ट हो जाते हैं। 6-7 का बच्चा है, लेकिन स्मार्टफोन होता है जिसमें पूरी दुनिया उसके वो छोटे से फोन में आ जाती है, और वह अनवांटेड डिजायर्स अपने जीवन में डाल लेता है। क्यों? क्योंकि अनवांटेड डिजायर्स कैसे आती है, जब वो अनवांटेड एसोसिएशन करता है। तो अनवांटेड एसोसिएशन करता है मतलब ऐसी सारी वेबसाइट्स हैं, ऐसी ऐसी सिंफुल वेबसाइट है जिसमें वो जाता है, और वहां पे उसकी अलग अलग तरह की वृत्तियां बन जाती है, जो कि उसको और पतन की तरफ, और उसका उसका और डिग्रेडेशन होता है, और उसका नुकसान होता है। तभी अब सिर्फ जन्म से नहीं, हाँ सिर्फ जन्म से नहीं, कि अगर अच्छे परिवार में जन्म लिया है, माता और पिता दोनों पवित्र हैं, चरित्र वाले हैं, सिर्फ उससे नहीं होता, बल्कि जब बच्चा स्कूल जा रहा है, या फिर वह लोगों से जो मिल रहा है, उनकी फ्रेंडली कम्युनिटीज जो है, उन सबके जब संपर्क में आ रहा है, तो किस प्रकार के इनपुट आ रहे हैं उसके। देखिए ये कैसे बताया जाता है कि जैसे ये माइंड होता है और ये होती है सेंसेस। तो सेंसेस जो है वो माइंड को ऐसे इनपुट देती रहती है, जैसे आंख हो गया, कान हो गया, नाक हो गया, जीवा हो गया, त्वचा हो गई। तो ये सब क्या है, ये सेंसेस है, और ये क्या करती है, माइंड को लगातार इनपुट देती रहती है। तो माइंड ऐसे इनपुट लेता रहता है, और वह उसके माइंड में, और माइंड का कार्य होता है, इट इज अ स्टोर हाउस ऑफ थॉट्स। ये स्टोर हाउस होता है विचारों का और पुराने अनुभवों का। सो माइंड इज अ स्टोर हाउस ऑफ थॉट्स एंड प्रीवियस एक्सपीरियंसेस। तो कैसा इनपुट जा रहा है इससे पता चलता है। तो दैट इज वाई हमें अपने दिमाग के ऊपर बहुत ध्यान देना है। हमको देखना है कि हमारे मन का क्या स्वभाव है, क्या वृत्ति है, क्या इसमें चीजें प्योर हैं, क्या इम्प्योर हैं। तो दो चीजों का हमें बहुत ध्यान रखना है। बहुत हमें, वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट टू थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट थिंग इज कि हमें कोई और इम्प्योर चीज आने नहीं देना है। वी हैव टू, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, भूल जाइए पास्ट, जो भी हुआ सो हुआ, लेकिन प्रेजेंटली हमें क्या करना है कि जो पुराने इनपुट, अब जो नए इनपुट्स हो, वो इम्प्योर ना हो। They have to be pure. So don't add any impurity in your life now, in your mind. And second,
जो एग्जिस्टिंग इम्प्योरिटी है, जो अभी इम्प्योरिटी है हमारे मन में, हाँ, उसकी सफाई होनी है, उसकी सफाई होनी है। तो उसके लिए क्या करें? सो प्लीज शो द स्लाइड, प्लीज कम बैक टू द स्लाइड। तो अब हम क्या करें? दो चीजें, इम्प्योरिटी नहीं लानी है पहली चीज, और दूसरा कि जो एग्जिस्टिंग है उसकी सफाई करनी है। सो what we have to do with the desires? See, desires will be there, so what to do with the desires? So there are, Krishna is not saying that you should become desireless. To become desireless is also a desire. और ये जो सिद्धांत होता है, ये मायावाद, ये जो होता है बुद्धिस्ट फिलॉसफी होती है कि आप डिजायरलेस हो जाइए। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप डिजायरलेस हो जाएं। आप स्टोन नहीं है, आप पत्थर नहीं है, हम पत्थर नहीं है, हम डिजायर्स तो हमारे हृदय में आएंगी ही आएंगी, right? So we cannot be desireless. So what to do with the desire? So Krishna is telling us that we should do, we should understand that what are the material desires, और इन material desires को हमको थोड़ा सा stop करना सीखना पड़ेगा, right? So can you please show the slide? So just like what are material desires? So material desires means where we selfishly want to gratify our own senses. Let's go to the next one. So we want to gratify our own senses. So that is called material desire. Just like this, you can see over here. Tani sarvani samyamya yukta asit matparah वशे ही यसेन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। तो यहाँ पे एक बात भगवान बता रहे हैं कि what we have to do, we have to वशे ही यसेन्द्रियाणि, right? So what one has to do, one has to restrain his senses, right? One has to restrain. जैसे कछुए को आपने देखा होगा, कछुआ क्या करता है कि जस्ट जब भी उसको चारों ओर खतरा दिखाई देता है तो वह क्या करता है, वह अपने हाथ पैरों को अंदर ले आता है, he just bring it inside. हाँ, फिर क्योंकि वह बाहर से इतना स्ट्रांग रहता है कि उसको कोई मारे, कोई कुछ भी करे, वह उससे प्रभावित नहीं होता है। So this is the formula being told, one who restrain his senses, so vashe hi yasindriyani, keeping under full control. You have to keep them under full control and fixed. Yukt asit mat paraha. Yukt means getting fixed or connected, fixing his consciousness upon me. So we have to fix our consciousness on Krishna. We have to restrain them. We don't have to fuel them. Material desires means when we selfishly want to gratify our senses. Please bring me on the screen. जब हम अपने इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहते हैं, चतन चतामित बताया जाता है, आत्म इंद्रिया प्रीति वांछा तारी बोले काम, कृष्ण इंद्रिया प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम. Means when we want to satisfy our senses, when I want to satisfy my sense, then that is called lust or material desires. And when you want to satisfy Krishna's senses through your senses, then that is called love, and that is spiritual desires. So spiritual desires are not asked to be stopped, but material desires, like we desire to watch movie or drink liquor or smoke, right? And do or take drugs, some even take drugs and all those things, and getting into some criminal activities. So that is being prohibited. If you exercise them, like if I exercise those material desires, like suppose a material desire is coming of taking liquor, किसी व्यक्ति को इच्छा आ रही कि मैं थोड़ा शराब पीऊं जाके, so if you exercise that कि अब मेरे मन ने बोला है चलो करके देखते हैं इसको, तो ये क्या होगा, एक तरह से जैसे आग में पेट्रोल डालना. भगवान सीधा सीधा बोल रहे हैं, इट इज लाइक आग में पेट्रोल डालना. आग में पेट्रोल डाल के क्या होता है, आग तो बुझ जाती होगी ना? नहीं, ऑब्वियसली क्या होता है, आग और बढ़ जाती है. तो उसी प्रकार से अगर हम कोई गलत डिजायर को फ्यूल करते हैं, उसको उस पे एक्सरसाइज करते हैं, उस पे वर्क करते हैं, तो डिजायर्स मल्टीप्लाई हो जाती है, इट गेट्स मल्टीप्लाइड. सो दैट इज व्हाई वी शुड हैव material, not material desires, we should work on the spiritual desire. Just like अम्बरीश महाराज क्या करते थे, आंखों से भगवान के सुंदर विग्रह को देखते थे, कानों से भगवान के कीर्तन को सुनते थे, भगवान की कथाएं सुनते थे, भगवान के बारे में भगवत गीता भागवत सुनते थे,
जीवा से भगवान का कीर्तन करते थे, भगवान के बारे में बोलते थे। नासिका से वह भगवान को जो फूल अर्पित होते, तुलसी अर्पित होती थी, वह उनको सूंघते थे। और त्वचा से हाथ पैरों से क्या करते थे, मंदिर जाके मंदिर का मार्जन करते थे, सफाई करते थे। इस तरह से अपने पूरे शरीर को भगवान की सेवा में लगाते थे। राइट। तो जैसे किसी की मटेरियल डिजायर्स होती हैं कि परिस्थिति गमन करना, या फिर नशा इत्यादि करना, या फिर मांसाहार करना, या गैम्बलिंग इत्यादि करना, ये सब जो एक्सरसाइज करना जो कि प्रोहिबिटेड है, राइट, ये सब एक्सरसाइज करना, यही मटेरियल डिजायर्स होती है। ये सब नहीं करना चाहिए। दीज आर बैंड डिजायर्स, शास्त्रों के द्वारा ये सब बैंड है। ये उसी तरह से है कि जैसे आप आग में पेट्रोल डालिए, ये और बढ़ती ही जाएंगी। और जब इस प्रकार से कोई व्यक्ति अपनी मटेरियल डिजायर्स को फ्यूल करता रहता है, ही गोज मोर एंड मोर, उसमें आगे बढ़ता रहता है, उसको कुछ इंस्टेंट प्लेजर मिलता है, लेकिन थोड़े समय बाद वह बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस्ड हो जाता है। जैसे आप अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ था, शायद आपने सुशांत राजपूत सिंह के बारे में सुना था। वह बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड थे अपनी लाइफ में, राइट। क्या पैसे की कमी थी? पैसे की कमी नहीं थी। ही वॉज एक्सट्रीमली स्ट्रेस्ड आउट, right, and that is why he committed suicide. He was so famous, he had money, he had movies, but still he was depressed because he was not able to fulfill his own desire. That is why this topic is so important, right, कि one is not able to handle one's own desire. So जब हम मटेरियल डिजायर्स रखते हैं, तो ये हमारी डिजायर्स को और पल्यूट करता है। हमको ये समझना होगा कि हम भगवान के दास हैं। So just if you are in your house and you have a servant, so what is the duty of your servant? To work as per your wish, to work as per your guidance, or to satisfy you. But if he turns face away from you and tries to do something on his own whims, then that is a great loss for him only. वो उस नौकर का ही नुकसान है अगर वह अपना मुंह घुमा के वह अपने मन से कुछ भी करता है और मालिक को प्रसन्न करने का प्रयास नहीं करता। सिमिलरली हु आर वी आर केहो माने केहो ना माने सबई तारदास, वी आर ऑल सर्वेंट्स ऑफ लॉर्ड श्री कृष्ण। So since we are servants, just like Hanuman is a servant of Lord Ram, so our duty is to align our desires with Lord's will. We have to submit as per Lord will. जो भगवान की इच्छा है उसमें हमको समर्पित हो जाना है। और आत्मा का स्वाभाविक कर्तव्य है भगवान की सेवा करना। लेकिन जब आत्मा इस प्रकार से नहीं करती, अपना मुंह भगवान से घुमा लेती है, तो उसको, सिंस वी आर प्लेजर सीकिंग, हमें सुख चाहिए, वी वांट प्लेजर, तो अगर हम भगवान की क्रियाओं में नहीं लगाएंगे तो हमको प्लेजर तो चाहिए, तो हम इस भौतिक जगत में ढूंढेंगे। और अगर हम इस भौतिक जगत में सुख को ढूंढने का प्रयास करेंगे, विल बी फ्रस्ट्रेटेड एंड एट द एंड विल बी डिसअपॉइंटेड, because we can get happiness only by serving Krishna, and there is no other way. There is no other way to be satisfied. So that is why if we really want to enjoy, we want to enjoy to the fullest, we want to have pleasure at every moment, then we have to connect with Krishna, who is Ras Raj, who is the reservoir of all pleasures, right? He's the Ras Raj, he's the king of all pleasures. So जस्ट लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, एक पिता के दो पुत्र हैं। एक पुत्र कैसा है, वह उसको इंजीनियरिंग करने के लिए भेज दिया और दूसरे को मेडिकल लाइन में भेज दिया। इंजीनियरिंग करने वाला बच्चा जो था उसने अच्छे से पढ़ाई की, फाइनल ईयर में उसको जॉब भी लग गई। जॉब लगने के बाद वो अब्रॉड गया और वहां पे उसने बहुत मेहनत की, एंड ही गॉट मैरिड, बहुत अच्छी तरह से लाइफस्टाइल हुआ, एंड ही बिकेम वेरी प्रॉस्परस, राइट। His family was happy, society friends were happy, he had a good relationship with his wife, and all those things were very familiar because he was following his father. But the second child, वह मेडिकल लाइन में गया, वह ड्रग्स लेने लगा, सिगरेट पीने लगा, ड्रिंक करने लगा। जब इस सारी एक्टिविटीज में हो गया, लड़कियां घुमाने लगा, इस प्रकार से वह क्रियाएं करने लगा, तो उसका करियर पूरी तरह से खत्म होने लगा। तो अब ये सोचने वाली बात है कि वो ड्रग्स लेने लगा, तो वो उसको ड्रग रिहैबिलिटेशन में भेजा गया। तो जो पिता है तो कितना दुखी हुआ होगा कि देखो मेरा एक पुत्र है, इतनी अच्छी तरह से कार्य कर रहा है, और दूसरे ने मेरी बात नहीं मानी, अपने अनुसार जीवन जी रहा है, तो इसने अपना पूरा जीवन पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। व्हाट इज ही डूइंग? तो उसी प्रकार से हमारे जैसे ये पिता अपने बेटे को, इस मेडिकल वाले बेटे को देख के दुखी हो गया, उसी प्रकार से भगवान भी हमको देख के दुखी होते हैं जब हम अपनी इंद्रियों का गलत इस्तेमाल करते हैं।
जब हम अपनी इंद्रियों को गलत इस्तेमाल करते हैं, अपनी इंद्रियों को अशुद्ध बनाने का प्रयास करते हैं, तब भगवान बड़े नाखुश होते हैं हमसे. He is not happy by our that kind of activities. So what should we do? That we should purify our senses. हमें अपनी इंद्रियों को शुद्ध करना है. कैसे? अपनी इंद्रियों को जब हम संसारी जगत में जाते हैं, जहां पे इतने सारे टेम्पटेशन से इत्यादि हैं, तो वहां से हमें क्या करना है? अपने सेंसेस को विथड्रॉ करना है और उसको कृष्ण भावनामृत में लगाना है. ये करना है. We have to withdraw the senses and we have to engage the senses in Krishna consciousness. भगवान की सेवाओं में, भगवान के भक्तों के संग में, उसमें अपनी इंद्रियों को नियोजित करना है. ये हमें करना है. ओके, प्लीज ब्रिंग द स्लाइड वंस अगेन. सो this has to be understood that what role all our senses have to play. By eyes we should see the form of the Lord and all those things. So sometimes what happens, like a strong desire comes in our heart. Yes, I have to do this, I have to do this. It's just like waves. ये waves की तरह होती हैं. ये आती हैं और ये फिर वापस चली जाएंगी. ये आती हैं, ये फिर वापस चली जाएंगी. Just for the time being we have to tolerate. We have to tolerate for the time being. For the time being we have to tolerate, right? Just like I will give you some few examples over here. Can we have the slide, Kunal Prabhu? So some examples I'm going to give over here. What are those examples? Just like what happens, go to the next slide. Just like what happens, just like it is written, activity time, situation tackling exercise. First of all, what we have to do, we have to study the situation. Then what is the urge in each of these situations? Urge means क्या चीज हमको प्रेरित कर रही है? जीवा की अर्ज है, या फिर आंखों की अर्ज है, या कानों की अर्ज है? How would you respond positively or negatively in this situation? So the activity time you can do once you are in a particular situation. Go to the next slide. Now I will go to certain examples. Just like assume that on a huge festival day, they are giving each devotee one gulab jamun only. It is so nice that you want to have one more. What would you do? जैसे कि जैसे दिख रहे हैं बहुत अच्छे अच्छे गुलाब जामुन रखे हुए हैं, तो जनरली होता है, खासकर अगर आप मंदिर या इधर उधर प्रोग्राम में आइएगा, तो क्या मन करता है कि अरे एक ही मिला, काश एक और मिल जाता. आई होप कि जो स्टूडेंट्स होते हैं हॉस्टल्स में, उनके शायद ऐसे होता होगा कि नहीं भाई इतना ही मिलेगा, तो फिर हमारा मन करता है कि नहीं नहीं हमें और चाहिए. फिर हम खुद जाते हैं कि मुझको एक गुलाब जामुन और दे दीजिए. कहते नहीं नहीं, अगर आपको एक और दे देंगे, 3-4 और दे देंगे, तो अन्य लोगों को कम पड़ जाएगा. तो सो वी हैव अ डिजायर टू ईट मोर एंड मोर. खासकर लोगों को जो स्वीट चाहिए तो उनको और खाने का मन करता है कि नहीं? नेक्स्ट, गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. अब just like when you go home during summer vacation, TV is going on full blast at home, but everybody at home has gone out and you are the only one left at home. The remote is right in front of you. You are curious to see what is happening in different channels, and you stumble across some channel that shows some agitating movie. What would you do? See, my dear friends, I would like to tell you the definition of character. Character doesn't mean like somebody is like showing off, oh मैं कितना दानी हूँ, मैं कितना बड़ा पुण्य कार्य करता हूँ, मैं कितना लोगों को मदद करता हूँ, तो मेरा अच्छा कैरेक्टर है. Okay, that thing will be external, but what is real character? When nobody is watching you, what are you doing? That is your character. जब आपको कोई नहीं देख रहा, तब आप क्या करते हैं, वही आपका चरित्र है. जैसे कि यहाँ पे कोई प्लेजर, कोई एजिटेटिंग मूवी कोई व्यक्ति देखता है, राइट, घर पे अकेले है, क्योंकि हम प्लेजर सीखेंगे, हमको प्लेजर तो चाहिए, राइट, लेकिन वो प्लेजर जो हमको प्राप्त हो सकता है सिर्फ भगवान के संबंध में ही हो सकता है. When we connect to Krishna, we can get ocean of happiness, ocean of pleasure. But since we have turned away from Krishna and we struggle in this material world, we think that by watching such movies which are so much agitating, I will get some pleasure. No. After some time, being in a reputed family or being in connection with some devotees or so, you will feel that no, I have done something wrong. I engage in some sinful activity. I should not do that.
राइट। तो इस प्रकार से फिर बाद में हमें शोक होता है। पहले हम करते हैं, गलत कार्य करते हैं, फिर उसके बाद हमें शोक होता है, अरे मैंने ऐसा क्यों कर दिया। हम तो इस प्रकार से हमको माइंड हमको चीट करता है। माइंड पहले कहता है कि अरे एक ही बार तो करना है, करके देख लो क्या दिक्कत है, यू कैन डू इट फॉर वन टाइम, व्हाट्स द प्रॉब्लम, व्हाट्स द बिग डील। तो फिर हम कर लेते हैं। फिर उसके बाद करने के बाद लगता है ओहो मैंने क्यों कर दिया। फिर उसके बाद मन खुद ही कहता है या तुमने इतना गलत काम क्यों किया। मन डांटता है, जो मन पहले कह रहा था मत करो, फिर अब वही कह रहा तुमने क्यों किया। सो इस तरह से मन जो होता है हमको धोखा देता है, राइट। सो we have to understand, we have to choose. Every moment we can see, oh, this activity will bring me closer to Krishna, and this activity will take me away from Krishna. So I have to be very much clear about it. Please go to the next slide. So just like this is the third situation, you are going in a train and almost all the seats are empty. Suddenly a group of young college going girls, giggling, practically insensitive to your presence, there sit in seat around you. But how would your heart feel and how would you respond to such a situation? तो जब ऐसे मान लीजिए एक लड़कियों का या लड़कों का कोई गुच्छा आता है और आप बैठे हुए हैं वहां पे, हाँ, तो फिर व्यक्ति तुरंत देखने लगता है, ओ ये कितनी सुंदर लग रही है, हाँ, कितना अच्छा रूप है इसका, इसका ड्रेस कितना अच्छा है, हाँ, इसके बाल कितने अच्छे हैं, मैं उससे जुड़ना चाहता हूँ, मैं उसके पास आना चाहता हूँ, मैं उससे बात करना चाहता हूँ, मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उससे कनेक्ट होना चाहता हूँ ताकि हम अपने रिलेशनशिप को फर्दर बढ़ा सकें। तो इस तरह के विचार व्यक्ति के अंदर आने लगते हैं, क्योंकि बद्ध जीवात्मा का एक स्वभाव होता है, वह अशुद्ध कार्य करने की उसकी वृत्ति होती है। ही इज लुकिंग फॉर इम्प्योर एक्टिविटी, राइट। ही वांट्स टू ब्रेक गॉड लॉस, राइट, एंड वांट टू एंजॉय इंडिपेंडेंटली। देखिए पापों का जड़ क्या है, व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ ऑल सिंस। सो इट इज टोल्ड deliberate disobedience to God by disregarding his proprietorship and he wants to enjoy, that is the root cause of all sin। हिंदी में बताऊं, बड़ा विचार करके व्यक्ति क्या करता है, बड़ा सत्यनिष्ठ होके निष्ठा के साथ व्यक्ति भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करता है और भगवान को भोक्ता ना मानते हुए वह खुद को भोक्ता मानता है और संसार का भोग करना चाहता है, और इसमें उसका खुद ही का नुकसान होता है। जब वो ऐसे ही कुछ लोगों के साथ मिलना चाहता है, लड़की हो या लड़का, उनसे कनेक्ट होना चाहता है, फिर वही एक लड़की आती है और वो कहती है मुझे 5,000 रुपए दे दो, तो वो उसको दे देता है। तो ऐसे से करके ना जाने कितने लाखों रुपए, हम तो कितने केसेस सुनते हैं, 6 से 7 लाख रुपए व्यक्ति ऐसे ही खर्च कर देता है। किसी लड़की ने उससे कहा यहाँ इन्वेस्ट करो, वहां इन्वेस्ट करो, एंड जस्ट ही गोज ऑन एंड ही ruins himself, right? So we should be very much careful that we don't disobey God's law, right? And we have to understand, oh, I am not the enjoyer, Krishna is the enjoyer, Krishna is the proprietor, that I have to understand. Okay, moving to the next slide, please go to the next slide. So now the benefits of self control. See, one, for having a peaceful mind you need to withdraw and restrain the senses। आपको इंद्रियों को गलत चीजों में जानने से आपको उसको खींच के लाना पड़ेगा। जैसे हमने सीखा था, यतो यतो निश्चलति मनः स्थिरम ततो ततो, मतलब जैसे जैसे आपका मन जा रहा है वैसे वैसे उसको खींच के लाइए, इसी को ही अटेंटिवनेस कहते हैं। तो जब आप विड्रॉ करते हैं, रिस्ट्रेन करते हैं अपने सेंसेस को, आप उन पे कार्य नहीं करते, देन यू कैन एक्चुअली प्रैक्टिस सेल्फ कंट्रोल। अगर हम सेल्फ कंट्रोल नहीं करेंगे तो मुसीबत का शिकार बनेंगे। like it is told, like self control yields all knowledge, self control yield all good qualities। See, what does self control mean? Self control means controlling one's mind and senses। See, there are 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं। ज्ञान इंद्रियां जैसे कि ears, eyes, nose, tongue and skin, these are 5 ये ज्ञान इंद्रियां। कर्म इंद्रिया मतलब हाथ, हैंड्स, लेग्स, एनस, रेक्टम एंड स्पीच, ये 5 हो गई कर्म इंद्रियां। तो इन सबका प्रमुख होता है मन, माइंड, राइट। So when you have control over your mind and senses, that is called self control, that is called self control। और जब self control होता है तो क्या होता है, it gives compassion, knowledge, forgiveness, patience, non violence, sincerity,
mindness, determination, contentment, truthfulness, benevolence, and freedom from anger and envy. Just see, by practicing self-control, so many advantages. And by self-control, endure suffering instead of defending. By self-control, the mind becomes clear and discriminating. And self-control, material and spiritual, leads to peace and joy. So I will tell you about a research which was being done in Stanford University. स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में 1950 में एक रिसर्च हुई थी बच्चों के साथ. क्या हुआ था इस रिसर्च में कि 15-16 साल के बच्चे थे, इनको बोला गया आप क्या करो, हम आपको ये टॉफी दे रहे हैं और इस टॉफी के साथ आपको क्या करना है, आपको 20 मिनट तक वेट करना है इस टॉफी के साथ. जब आप 20 मिनट वेट करोगे तो क्या होगा, आपको इसके बाद एक और टॉफी मिलेगी, राइट. तो ये आपको करना है. तो अगर आप वेट कर सको तो वेट करो, नहीं कर पाओ तो ठीक है. इस तरह से बोला गया. तो बच्चों के साथ जब ये किया गया तो कुछ बच्चे तो बात सुने ही नहीं और टॉफी खा ली है. कुछ बच्चे सोचे क्या हुआ क्या बोला, फिर 5 मिनट रुके फिर टॉफी खा लिया. और कुछ लोग पूरा 20 मिनट वेट किए और 20 मिनट वेट करने के बाद क्या हुआ कि व्हाट डिड दे डू कि फिर उनको दूसरी टॉफी मिल गई. तो उनकी रिसर्च से एक चीज पता चली कि जो लोग 20 मिनट तक वेट किए थे वह उनका जो आगे जाके भविष्य है, खासकर एकेडमिक भविष्य, उनका परफॉर्मेंस कैरियर, वो सब बड़ा ही ब्राइट रहता है. उन्होंने रिसर्च की थी और पता चला कि उन सब का बड़ा ब्राइट रहा. इवन जब वो उन्होंने जब शादी भी की तो उसके बाद जो उनका रिलेशनशिप था वह भी बड़ा अच्छा था. दे हैड गुड रिलेशनशिप्स. लेकिन जो बच्चे रोक नहीं पाए अपने आप को, 5 मिनट में ही खा लिए या फिर तुरंत खा लिए, वह बच्चे जो थे उनका जो था पढ़ाई में भी अच्छा रिकॉर्ड नहीं था, एकेडमिक्स उनका बेकार था, पुअर परफॉर्मेंस थी, और अगर रिलेशनशिप की बात की जाए तो उनका भी डाइवोर्स हो रहा था. तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति एक अच्छा, जो अपने इंद्रियों को सहमित कर सकता है, वन हु हैज सेल्फ कंट्रोल, हु कैन रेस्ट्रेन हिमसेल्फ फ्रॉम लाइक अनअवॉइडेबल ऑब्जेक्ट्स, अगर कोई अपने आप को रोक सकता है तभी वो अच्छा लीडर बन सकता है. एक अच्छा लीडर बनने के लिए वन शुड हैव सेल्फ कंट्रोल as it is being told over here. Please go to the next slide. So one needs to have self control, and so here it is being mentioned from the Udesha Mitra. वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदरपस्त वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरा सर्वामपि मां पृथ्वीं सशिष्यात्. So there are 6 urges. वाचो वेगम, urge to speak. मन means mind's demands. Manta krodha vegam, anger. जीवा, urge of the tongue. उदर यानी कि अर्ज ऑफ बेनी, एंड उपस्थ यानी अर्ज ऑफ द जेनिटल्स. तो ये 6 प्रकार के अर्जेस होते हैं. वेग होते हैं मतलब करना ही करना है, बोलने की बहुत चटर बोलने की इच्छा होती है, मन जो कह रहा है करना ही करना है, गुस्सा बस करना ही करना है, इस प्रकार से मतलब अर्ज मींस इट्स अर्जेंट, आई वांट टू एक्ट राइट नाउ, इस प्रकार की अंदर से आने लगता है. तो जो विषहेत धीरा, one who can tolerate such urges, he is a sober person, he is a dhira, and he can make sarvam api mam prithvim sashishyat. He can make disciples all over the world. He can do great things in his life. He can be a true leader. He can be a true hero, and that can be only possible if one is able to control these 6 urges. And when one becomes a devotee, it is very easy for them, as I told you about the Ambarish Maharaj, where he was engaging all his senses in the service of the Supreme Lord. Please come to the next slide. So now moving forward, just as we can see the about the monkeys, it is being told. Next slide. So the benefits of controlling our mind. When the mind is misled by the external illusionary energy, one becomes entangled in material activities. तो हम क्या सबसे बड़ी गलती करते हैं? We allow our mind to flow outward in the world. हम अपने मन को बाहर की चीजों से सुख प्राप्ति करने के लिए उसको एंगेज कराते हैं, उसको नियोजित कराते हैं. और जब वो बाहर की चीजों से सुख ढूंढने का प्रयास करते हो, उसको सुख तो प्राप्त नहीं होता, बस वो और एजिटेट होता रहता है, उसकी इच्छाएं और बढ़ती जाती रहती हैं. उसकी इच्छाएं
बढ़ती जाती है। तभी यहाँ पे बताया गया है कि लाइक द इफेक्ट ऑफ कंट्रोलिंग द माइंड इज दैट वन ऑटोमेटिकली फॉलोज द डिक्टेशन ऑफ द परमात्मा। तो जब वह मन को अपने नियंत्रित करता है तो स्वयं भगवान उसके साथ आदान प्रदान करते हैं। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू विथड्रॉ आवर माइंड एंड वी हैव टू डू डिवोशनल सर्विस। और भक्ति में क्रियाओं में लगना है। भक्ति में क्रियाओं में लगने का कहने का मतलब है दैट वी शुड डू प्रॉपर मेडिटेशन, वी मस्ट चैंट द हरे कृष्ण महामंत्र rising early in the morning with all attentiveness, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम ram ram हरे हरे. We can chant the mantra effectively, properly, and when the mind is taking us somewhere else, just try to bring it back, right? And that is very much possible when we are in the association of devotees, and when we read scriptures or we make plans for Krishna, then mind remains cool and calm. Please come to the next slide. So now, self management by controlling our desires. So how can we control our desires? See, please come to the next slide. So just you can see, when a living entity comes in contact with the material creation, his service attitude is transformed into the propensity for self enjoyment, sense enjoyment. देखिए, आध्यात्मिक जगत में क्या भाव होता है? सेवा भाव होता है। और भौतिक जगत में, इस मटेरियल वर्ल्ड में क्या भाव होता है? भोग वृत्ति होती है। सेवा भाव का मतलब होता है भगवान श्री कृष्ण की इंद्रियों की सेवा करना, उनको संतुष्ट करना, उनको प्रसन्न करना। हाँ, मतलब अपनी आंखों से भगवान को देखना, भगवान को प्रसन्नता होती है। भगवान के सामने नृत्य करना, भगवान को कुछ भोग ऑफर करना, इस प्रकार से भगवान की सेवा में रत रहना, दैट इज सेवा वृत्ति, सेवा भाव। व्हाट इज भोग वृत्ति? अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास करना, एंजॉइंग मेंटेलिटी, राइट? तो ये जैसे बताया जाता है कि जैसे सेवा भाव इज लाइक मिल्क, लेकिन जब हम उसमें कुछ खट्टा मिला देते तो वो दही बन जाता है। तो उसी प्रकार से हम भी क्या करते हैं, हम अपनी एंजॉइंग मेंटेलिटी उसमें ऐड कर देते हैं। सो दैट इज व्हाई दैट भोग वृत्ति मैग्निफाइज और बिकम्स मोर एंड मोर। जैसे आप देख रहे हैं, ये व्यक्ति, ये मैरिड है, ये शादीशुदा है, लेकिन ये किसी एक स्त्री को देख रहा है और उसके प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित हो रहा है, राइट? एंड he's just becoming agitated, and he wants to enjoy the other person, not understanding that everyone belongs to Krishna, and that person is not for my enjoyment. I have to think that how can I engage her or him in the service of Lord, so that she or he can be enjoyed by the Supreme Personality of Godhead, by Krishna. Nonetheless, since we are in this material world, we want to make things for our own enjoyment. So that is the problem lies, and that is why we are suffering in this world. तभी हम इस जगत में परेशान रहते हैं. Please come to the next slide. Just like in this slide we'll see, and thus he comes under the sway of lust. जैसे ये व्यक्ति है, ये क्या है? ये एक जगह पे है और पहले इसकी पत्नी से तब प्रसन्न नहीं है, तो वह दूसरी स्त्री के पास जाता है, तो दूसरी स्त्री के पास जाता है तो दूसरी स्त्री उसको कुछ सुख सुविधाएं भोग प्राप्त कराए, तो दूसरी स्त्री उसको खींच रही है, उसकी पत्नी भी उसको खींच रही है और वो बड़ा परेशान रह रहा है। तो वो क्या करता है? अपना दुख भुलाने के लिए शराब को ग्रहण कर रहा है। वो सोच रहा है कि वह शराब पिएगा तो वह समस्याओं को भूल जाएगा। और लिखा है कम्स अंडर द स्वे ऑफ लस्ट। लस्ट का मतलब क्या होता है? लस्ट का मतलब होता है एडमेंट डिजायर टू गेट समथिंग विच इज प्रोहिबिटेड। मतलब एक जिद पकड़ लेना ऐसी चीज प्राप्त करने के लिए जो कि वर्जित है। हाँ, जैसे कि अभी हम अगली स्लाइड में उदाहरण देंगे। प्लीज कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे अगली स्लाइड में उदाहरण दिया जाएगा और लिखा है, और इन अदर वर्ड द सेंस ऑफ लव ऑफ गॉड बिकम्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू लस्ट एज मिल्क इन कांटेक्ट विद सार टैमरिंड इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू योगर्ट। जैसे मैंने बताया कि वही भगवान को प्रेम करने वाली जो वृत्ति है, हम उसको हटा के क्या करते हैं? भोग वृत्ति में उसको परिवर्तित कर देते हैं। इस जगत में आके हम भोग करना चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। जैसे कि यहाँ पे अब एक उदाहरण दे, लॉर्ड कृष्णा एक्सप्लेन्स, गो अहेड। इट इज लस्ट ओनली अर्जुना विच इज द ऑल डिवाइवरिंग sinful enemy of this world. It is the lust only. And what is lust? When we try to satisfy our own senses, that is called lust. So we should not be focusing on how I can gratify our senses, my senses, but how can I make Krishna pleased by my acts and by serving his senses, right? So next slide. Just like अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, ये है अजामिल।
ध्यातो विषयान पुंसा संगस्ते पुषायते संगा संजायते कामा कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति विस्मात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् नश्यति। क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि जैसे ये अजामिल था, ही वंस अपॉन अ टाइम वह जब जंगल गया फूल लेने के लिए, भगवान को ऑफर करने के लिए फूल लेने गया, तो जंगल में उसने एक दृश्य देखा जहाँ पे एक शूद्र व्यक्ति एक महिला को आलिंगन कर रहा था। तो अजामिल की सबसे बड़ी गलती क्या थी कि वह वहीं पे सीन पे खड़ा रहा। वहां पे अगर ये दृश्य हो रहा था उसको तुरंत भाग के आ जाना चाहिए था। हाँ, लेकिन वह क्या था कि वह वहां पे खड़े होकर उसको देखता रहा, और जब वह वहां पे उसको देखता रहा फिर उसके बाद ध्यातो, जब वह वापस जा रहा था वो कंटिन्यूअसली मेडिटेटिंग। सारी दिक्कत उन चीजों पे ध्यान करने से होता है। ओके, वी मे गो ऑन द रोड्स, या कभी कभी हम लोग कुछ ऐसी चीज के, मान लीजिए हम रोड में जा रहे हैं, ऐसे बिल बोर्ड होते हैं कि जिसकी वजह से कुछ हम डिस्ट्रैक्टेड देख लेते हैं, तो उस पर ध्यान तो नहीं करना है, उस पर ध्यान नहीं करना है। जब व्यक्ति ऐसे ध्यान करता है तो क्या होता है, ही जस्ट फॉल्स, ही जस्ट गेट्स डिग्रेडेड, वो उसका फिर धीरे धीरे नाश होने लगता है। जैसे यहाँ पे अजामिल वहां से गया नहीं, और आज भी हम देखते हैं कि लोग क्या करते हैं कि दे गो टू डिफरेंट सिंफुल साइट्स, राइट, और वहां पे कुछ बड़े ही अभद्र लोग, बेशरम लोग होते हैं, वे क्या करते हैं विभिन्न प्रकार से अपने वक्त, अपने देह का, अपने शरीर का वो एक्सपोज करते हैं अपने आप को, जस्ट टू गेट सम पॉपुलैरिटी, जस्ट टू गेट फेमस, फेमस होने के लिए, या फिर इवन टू एल्यूर अदर्स। इन सब के लिए वो ये सब चीजें करते हैं, अपने आप को एक्सपोज करते हैं, और लोग क्या होते हैं इसके द्वारा पॉल्यूटेड होते हैं, और जब उस पर ध्यान करते हैं तो इसी प्रकार से उनका पतन होता है, दे फॉल डाउन फ्रॉम देयर प्लेस, एंड such kind of things are not good for our spiritual progress. आध्यात्मिक प्रगति के लिए ये सब चीजें अच्छी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि देखिए ये मानव जीवन, कलयुग में खासकर मानव जीवन क्रैश कोर्स की तरह है। ज्यादा उम्र नहीं होती, 70 से 80 साल तक की उम्र होती है। तो इस मानव जीवन को, ये मनुष्य की जो आयु है, इसको बहुत ही अच्छी तरह से नियोजित करना चाहिए, इसको भगवान की सेवा में नियोजित करना चाहिए। अगर हम खराब इनपुट देंगे, राइट, अगर हम इसको खराब इनपुट देंगे तो मन क्या करेगा, वह और बुरी वृत्तियों की इच्छाएं बनाएगा, राइट, और इच्छाएं करेगा कि और बुरा कार्य करो। So that is why it's very much important that we keep ourselves busy. We keep ourselves busy like anything. कि हमारे पास समय ही ना हो कि हम इस तरह से अपने आप को डिग्रेड हो पाए। Just like Ajamila was continuously watching, he didn't run from here there, and after that he was degraded like anything. He became so sinful. कितना ये ब्राह्मण था, पंडित था, लेकिन क्या किया, फिर क्या हुआ, इसको क्या हुआ कि जब वह इस पे ध्यान करता रहा तो वह वापस घर पे आया। जब वह घर पे आया तो लगातार उस वैश्या के बारे में सोच रहा था जो कि यहाँ पे उसको देख रहा है। तो जब मैं उसके बारे में सोचता रहा तो उसको पहले घर पे बुला लिया नौकरानी के रूप में। जब नौकरानी के रूप में बुला लिया तो नौकरानी, क्योंकि जाहिर सी बात है वैश्या है तो अलग अलग तरह की भोग वृत्तियां, अलग अलग तरह की डिमांड है उसकी, तो वो सब पूरा करने के लिए वह चोरी चमारी करने लगा। घर वाले मना करने लगे तो माँ बाप को घर से निकाल दिया, और जब माँ बाप को घर से निकाल दिया फिर उसके बाद पत्नी भी मना करने लगी तो पत्नी को भी निकाल दिया, और फिर उसी वैश्य से शादी कर ली और उसके साथ 10 संतानें उत्पन्न की उसने। 88 ईयर्स की उम्र में भी उसका एक संतान था, उसका बच्चा हुआ था। तो हम समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा रुइन हो गया था जामिल, जस्ट बिकॉज ऑफ वन इंसिडेंट इन हिज ओन लाइफ। So that is why we should be very much cautious of what are the things which we are continuously seeing. Please be careful what you read, what you see, because that are inputs which you are giving to your mind, and then mind what it will do, ये आपके सामने से फ्लैश चलाता रहेगा, ऐसे फ्लैश करता रहेगा आपकी आंखों के सामने कि देखो ये देखा था, ये देखा था, ये देखा था, और आपको प्रेरित करेगा कि अब आप अब जो आपने सिंफुल चीजें देखी हैं, अब वो सिंफुल चीजें देखी है तो अब डिजायर करेगा कि हम भी वही करें, और जब वो सिंफुल डिजायर्स को बार बार आपकी मिरर की इमेज, आपकी माइंड की इमेज पॉपअप करता रहेगा, और फिर हमको इच्छाएं होंगी कि हम भी वैसे एक्ट को कर सकें, जैसे कि हम अजामा के केस में देखते हैं। प्लीज गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड, जस्ट नेक्स्ट। So now the same thing is told that
contemplate just like that person, as you can see on the photo. That person is contemplating on a woman who is coming with the pot on his head, and then slowly attachment begins. Then they want to come more closer. Then lust starts beginning, like lust starts with each other. And then when they come close to each other, then they start demanding. And when they are not able to fulfill their own demands, then anger develops. तब गुस्सा आने लगता है एक दूसरे के ऊपर, right? Next slide. एंड देन व्यक्ति भ्रमित हो जाता है, बुद्धि पूरी तरह से भ्रष्ट हो जाती, करूं क्या समझ में नहीं आ रहा। हाँ, और मेमोरी याददाश्त पूरी तरह से बेविल्डर हो जाती है, बुद्धि खो जाती है, और व्यक्ति फिर से इस भौतिक जगत में गिर जाता है। सो एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम कंटेम्पलेशन, जब हम उस चीज पे ध्यान करते हैं। सो व्हाट कैन वी डू? प्लीज ब्रिंग मी बैक ऑन द स्क्रीन. So what can we do that in spite of going through all those things, in spite of contemplating on all those things, what should we do? That we should contemplate on the topics of God. Just like there is a verse in Srimad Bhagavatam, it is said over there that pibanti ye bhagavat atmana satam kathamritam shavanaputeshu samritam punanti te vishya vidhushita shayam vajanti tak charana saroruhantikam. That when you, please bring me on the screen, that pibanti ye bhagavat atmana satam, when you drink, pibanti ye bhagavat, when you drink the nectar narrations of Srimad Bhagavatam, right? The glories of where the glories of God is being mentioned, Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita. When you hear that, pibanti ye bhagavat atmana satam, in the association of devotees, भक्तों के संग में जब आप श्रीमद् भागवतम को सुनते हैं, राइट? सुनते क्या है? पीते हैं थ्रू योर ईयर्स, राइट? यू मेक योर, आप अपने कानों को दोना बनाते हैं जस्ट लाइक अ बाउल, और उसमें लगातार आप कथा को पीते रहते हैं, कृष्ण कथा को पीते रहते हैं, तो क्या होता है? पुनंती, यू गेट प्यूरिफाइड फ्रॉम व्हाट? ऑफ व्हाट? पुनंती ते विषया विदूषिता आशयम, the vidhushit ashay. Vidhushit ashay means the impure desires that is purified. Punanti te vishya vidhushita ashayam, so that the impure desires are purified just simply by hearing about Krishna from Bhagavad Gita and Bhagavad. Just by hearing, your sinful propensities or the sinful desires are being purified, they are washed off. And second thing, vrajanti tak charana saroruhantikam, and you attain the spiritual abode of Krishna. You go or you walk to the to his abode, where you can serve him directly just by hearing about Krishna. So we have to understand this point, that at least start purification of your heart by hearing about Krishna. When under a bona fide person, एक प्रामाणिक व्यक्ति से जब आप सुनते हैं, so he gives Krishna to you. And how he gives Krishna to you? By his words, just like Krishna is residing in his heart. Since Krishna is residing in his heart and he talks about Krishna, then, and you are hearing very attentively and carefully, then what happens? That same Krishna is being transferred from his mouth, and Krishna enters through your ear holes and go to your heart and cleanses your heart of the impurities. So this is the mechanism being followed. So what you have to do? You have to hear from a bona fide person, then punanti te vishya vidhushita ashayam. This vidhushit ashay, desires, get purified. And you just run toward the supreme abode of Lord Sri Krishna. So today we'll stop over here, and we will continue our session tomorrow. Because this is a vast topic, I will take tomorrow's session also. So meanwhile, if any person has any question, maybe I can take one question. If someone has any question. Does anyone has any question? Want to ask something based on today's session?
Okay, so since I don't see any questions so far, so maybe if you have questions you're not so prepared to ask, you can ask tomorrow. Tomorrow also I'll be continuing this session, and then Saturday we have uh, our session on relationships. There also we are going to talk on importance of relationship. Okay, one question I can see. I can take that question. What is that question? सर हमारा मन कुछ बातों पर विचलित होकर सुसाइड करता है, ऐसा क्यों? See, suicide. Why people want to commit suicide? Because they are frustrated or disgusted with their own existence. अपने अस्तित्व से घृणा होना, इसी को ही सुसाइड कहते हैं कि अब मैं कंटिन्यू नहीं करना चाहता अपने जीवन को, अपने अस्तित्व से, क्योंकि हमको घृणा होने लगती है, क्योंकि हमको कोई आगे राह नहीं दिख रही, अब हम जिए क्यों? सो लैक ऑफ गोल्स और लैक ऑफ प्रॉपर गोल और द राइट गोल इन लाइफ, हाँ, क्योंकि हम क्या सोचते हैं कि ये चीज मेरे को अचीव करनी है, और जब वो अचीव नहीं होती है तो मुझे लगता है लाइफ तो यूजलेस है, क्योंकि मैं जो चाहता हूं तो मैं कर ही नहीं पा रहा हूं. So that is why people try to commit suicide. So just because of lack of proper goals in your life. See, life is much more than success and failures. It is much more than success and failures, happiness and distress. It is much more than that. This life is meant for the service of Krishna. So even though you cannot progress materially, but still you can progress spiritually. अगर आप भौतिक रूप से मान लीजिए कि प्रगति नहीं कर पा रहे, वो सब फिक्स्ड होता है. आपके जन्म होने से ही 5 चीजें फिक्स हो जाती हैं. क्या? कब मरेंगे, क्या उम्र रहेगी, हाँ, कितना भौतिक संपत्ति आपको प्राप्त होगी, पढ़ाई, अपना जीविकोपार्जन के लिए आप क्या करेंगे, कितना एजुकेशन लेंगे, ये 5 चीजें आपके जन्म होने से पहले फिक्स हो गई है, राइट? जैसे आप माँ के गर्भ में आए थे, आप फिक्स हो गई ये 5 चीजें आपके जीवन में. तो material things are fixed. What is not fixed? Your spiritual life. So for that you need to take decisions. That how can I serve Krishna nicely? And that you can anytime do. And suicide is never a good option, because this body doesn't belong to you. How can I kill this body which is not mine? Just like I come to your house. Suppose I come to your house, and what I do, I take your laptop and throw away. I take your TV and throw away. I take your some mobile and just dump it somewhere. What will you say? Oh, who are you to do all those things? आप कैसे कर सकते हैं मेरी वस्तुओं के साथ ऐसे? ये मेरी वस्तु है, मैं जानता हूं इनके साथ मुझे क्या करना है. So similarly, this body is a gift of God. You didn't created it. Your parents didn't created it. हाँ, जब हम माँ के पेट में थे, मेरी मम्मी मेरे को सिल नहीं रही थी. हाँ, Krishna created. Krishna gave this this body to me, and he has given this to engage in his service. ये भगवान ने शरीर दिया ताकि उनकी सेवा में नियोजित हो सके, और अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो हमारे पास कोई राइट नहीं है कि हम इसको नष्ट कर दें. भगवान दुखी होते जब हम उनकी सेवा में नहीं लगाते हैं तो, लेकिन नष्ट करने का हमारे पर अधिकार नहीं है. It has to be used in his service because it belongs to him. We have no right over it. It doesn't belong to us. We are just caretakers. Understand your role of this body. We are simply caretakers. So like suppose I have this Kindle of someone's. So I'm just a caretaker. So I will take care of it nicely, and I use it for reading. So I will use it for reading only, and I'll give it back to him. So similarly, if I am like this body belongs to Krishna, so it should be used in the service of Krishna. I have no right to destroy it because it doesn't belong to me. First thing. Second thing is, material things are temporary. Like suppose I plan to become a big billion. I planned that I will get first in class, but I was not able to come. Is this the reason to commit suicide?
in a class 8th, a class 8th student thinks that I want to become first, that is my life's goal. But do you remember also that what was your result in class 8th? आपको याद भी आपका 8th class में result क्या आया था? These all things are temporary. These all things are temporary. We need to focus on the permanent, and that is service to Krishna. And Krishna is so much forgiving. He gives us so much scope. He gave us so much opportunities that we can come closer to him. और समझ लीजिए, हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते कि भगवान हमसे प्रेम करना बंद कर दें. We cannot do anything like that. So that is why Krishna says in Bhagavad Gita that he surrender just now. Okay, aham tvam sarva papebhyo. I will see your sins, whatever sins you have committed in the past. I will see that. Krishna is assuring why you are worried about that. He is saying that Mam ekam sharanam raja. You surrender just now. So the person who has asked question, or to all of you, I will tell you, whatever happened in the past, just leave it and start with a fresh beginning from today onwards. Today, you start surrender to Krishna. Immediately you can do that. Now you think about Krishna, become a devotee of Krishna, offer obeisances to Krishna, visit his holy places, associate with devotees, read about Krishna, hear Srimad Bhagavatam, hear Srimad Bhagavad Gita. Anyone can do that. So why you need to commit suicide? You are going through a problem in your life. Yesterday I was discussing with one of my very dear devotees. I will tell you one more thing. What in Krishna Bhagavad Gita said, mat chitta sarva durgani mat pasada tarishati aham tam ta ankaharam na shoshasi vinangshati. Very important. Please hear it attentively, all my dear students. Please hear it attentively. Yesterday I learned very important thing. What is our problem? We go in front of God, or we say, oh Krishna, my problem is so big. It is even bigger than you. You are not so big. My problem is so big. But what should we understand? No, we should go in front of the problem and we should say, no, you are not so big. My Krishna is so big. So what do we have to? Mat chitta sarva durgani mat prasada tarishati. Just you have to be conscious of Krishna. आपको भगवान की सेवाओं में लगातार रत रहना है. सर्व दुर्गानी, all the problems you will be mat prasada tarishati. By the mercy of Krishna you will be able to transgress them. आप उनको पार कर जाएंगे. सिर्फ और सिर्फ भगवान की कृपा से आप उन सारी प्रॉब्लम को पार कर जाएंगे. बस हमें क्या करना है? मत चित्ता. We have to be conscious of Krishna. We have to do activities of Krishna. We have to render service to Krishna. We have to associate with Krishna's devotees. If these things we are doing, by his mercy we can transgress all the problems. और एक बात और आपसे पूछूंगा, आपके जीवन में पहले प्रॉब्लम्स थी, जब उनको भगवान ने पार करा दिया, उसको सॉल्व करा दिया, तो अभी जो समस्या है क्या ये पार नहीं होगी? इसको भी आप पार कर जाएंगे. और जब इस तरह की चेतना आप रखेंगे कि नहीं, पहले भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कराया भगवान ने, तो ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो ही जाएगी, इतना क्या इसके लिए टेंशन लेना. तब यही जब फिर से प्रॉब्लम्स आएंगी लाइफ में, तो आपको ये प्रॉब्लम्स क्या लगेंगी? मौका लगेंगी भगवान के और करीब जाने का. Those adversities will turn into opportunities. Just like शुरुआत में क्या होता है कि कोई नया बैट्समैन है, राइट, या फिर बॉलर है लेकिन उसको बैटिंग करने को बोल दिया गया है, तो वो कभी अपने शरीर को सामने ले आएगा, बल्ले को मुंह पे ले आएगा. He will not be able to play that. Those bowler like Shoaib Akhtar or so many Glenn McGrath, ऐसे बॉलर्स को नहीं संभाल पाएगा. लेकिन सचिन तेंदुलकर जैसा बैट्समैन हो, फ्रंट फुट पे सिक्स मारेगा. तो उसी प्रकार से अभी हम नए बैट्समैन हैं, धीरे धीरे सीख रहे हैं, और जैसे जैसे भक्ति में धीरे धीरे आते तो प्रॉब्लम्स आती, बस आप उसको टैकल करते रहिए, भगवान की कृपा से टैकल करते रहिए. और फिर जब उसके बाद जब यही प्रॉब्लम्स जब आप आप स्ट्रांग हो जाएंगे भक्ति में, तो कैसी भी प्रॉब्लम क्यों ना, आप फ्रंट फुट में जाके उसके साथ डील कर लेंगे. जस्ट इट्स अ मैटर ऑफ टाइम. सो व्हाई यू नीड टू like eliminate this body which originally belongs to Krishna? Don't do that. Please don't do that. So
this point is being told Krishna that just we are practicing right now, we are starting. Before that when we were not into Krishna, जैसे आपने प्रश्न किया, आप पहले भक्ति में नहीं थे, आपको नहीं पता था, आप भक्ति में आ गए कि हाँ भगवान को शरणागत हो जाएंगे तो चीजें परिवर्तित हो जाएंगी. So continue with that. And once you become strong, steady in Krishna consciousness by the mercy of devotee, in the association of devotees, then you will be taking these problems as opportunities to advance in Krishna consciousness or in your life. Just hold on and continue. Seek mercy of Krishna. Okay? So I hope this thing is clear to you. So we will have the session part 2 also of desires suppress or express tomorrow. So hope all you try to come and be a part of it. So thank you all very much. श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंद, हरि हरि बोल.